मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो गाए जाते अरहंता लेट इट गो, मतलब जाने भी दो यारो, इस विचार को जाने देना है। Let's have a philosophy which says let it go go, let it go go, let go हो जाना चाहिए। Why? Usually एक छोटा बिजनेसमैन होता है, वो छोटा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल पर लेट इट गो कर पाता है। क्या बोला? एक बिजनेसमैन छोटा क्यों होता है? क्योंकि वो एक छोटे लेवल पर लेट इट गो कर पाता है। मतलब उसके 10 रुपए का लॉस हो गया होगा तो माथा पकड़ लेगा। छोटा जो बिजनेसमैन होता है साधारणतः ऐसी सिचुएशन होती है, लेकिन एक बड़ा बिजनेसमैन होता है वो बड़ा लेट इट गो करता है। बड़ा लेट इट गो मतलब करोड़ रुपए का भी लॉस हो गया तो क्या बात हुई, दोबारा खड़ा कर लेंगे। इट्स अ जनरल फिलॉसफी, जब जनरल मोटिवेशनल फिलॉसफी होती है। बड़े लोग बड़ी सोच वाले होते हैं, बस इसीलिए उनको बड़ा कहते हैं। छोटी छोटी बातों को माइंड करने से क्या फायदा है? प्रॉब्लम ये होती है कि आपका दिमाग उसमें ही लगा रहता है। छोटी छोटी बातों को माइंड करने में आप दिमाग लगाओगे तो बड़ी बात कैसे समझ में आएगी? तो इसलिए छोटी छोटी बातों को छोड़ दो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेट इट गो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? इस लेट इट गो को लेट गो कर दो। मतलब छोटी बातें हो चाहे बड़ी बातें हो, बातें सिर्फ संसार का ही कारण होती हैं, सबको छोड़ दो। जनरली हम लाइफ का लेसन समझते हैं इसको। किसको लाइफ का लेसन? लेट इट गो इज द फिलॉसफी टुवर्ड्स अ हैप्पी लाइफ। जाने दो, कुछ हुआ जाने दो, कुछ हुआ जाने दो, कुछ हुआ क्यों जाने दो। मतलब घर में किसी बच्चे ने गलती की, जाने दो। दुकान में किसी ने गलती की, जाने दो। तो क्या चाहते हो भैया, हम जेल में डाल दे सबको? जाने दो के विचार को भी जाने दोगे तब मुक्ति होगी। क्योंकि चिन्मय भैया बताना मुझे, लेट इट गो की फिलॉसफी, मैं इन्होंने मस्ती करी तो छोड़ दूं, तो इनको छोड़ दो। इन्होंने मस्ती करी, लेट इट गो की फिलॉसफी को रखना है कि उसको भी लेट इट गो कर देना है? इन जनरल हम क्या समझते हैं? लेट इट गो की फिलॉसफी तो रखनी है। इस बहाने से हम क्या रख लेते हैं? अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी मनमर्जियां, अपने जितनी बस की है, दुनिया का जितना परिणमन हमारे हाथ में। तो क्या करते हैं हम? दुनिया में जो कुछ भी हमारे हाथ में है उस सब को तो बनाए रखना चाहते हैं, और बाकी सब जो हमें नहीं मिल रहा, जिसे हम हासिल नहीं कर सकते, उसके बारे में क्या कहते हैं? लेट इट गो। कितना गंदा है ये काम। तुम सदा जगत में किसी को अपना मान करके जीना चाहते हो, इसकी कसम खा रहे हो लेट इट गो के नाम पर। अभी आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आने वाला है लेट इट गो क्या होता है। ये तो आजकल हमारे ये विचार बहुत चलता है। मोटिवेशनल स्पीकिंग में ये विचार सबसे ज्यादा दिया जाता है।
कौन सा विचार? लेट इट गो, सब जाने दो, सब जाने दो। फिर तुम चले जाओगे, ज्यादा जाने दो किया तो कहाँ चले जाओगे? और वो कह देते स्वर्ग सिधारते हैं, सब लोग स्वर्ग नहीं सिधारते। देखो मैंने आज सुबह या शायद कल सुबह प्रॉमिस किया था मैं तत्वार्थ सूत्र का टेस्ट लूंगा। तत्वार्थ सूत्र आज सुबह, तत्वार्थ सूत्र। देखो मेरे कहने का मतलब समझिए आप, हमारा पूरा जैन साहित्य, भाई साहब पूरा जैन साहित्य कह रहा हूँ मैं, आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लीजिए, आप भाव दीपिका पढ़ लीजिए, आप रत्नग्रंथ शास्त्राचार, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, हमारे पूरे जैन साहित्य का आधार वो पहली शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ थे। मतलब कुंदकुंदाचार्य ने क्या लिखा था? 84 पाहुड़। धरसेनाचार्य ने क्या लिखवाया था? षट्खंडागम। पट्टकेर स्वामी ने क्या लिखा था? मूलाचार। उमा स्वामी आचार्य ने क्या लिखा था? तत्वार्थ सूत्र। और पीछे कौन है भाई? और कोई दिख रहा है मुझे? और कोई? हाँ, शिवार्य, आचार्य शिवार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तिलोय पंडिती। ये जो है ये पहली शताब्दी के ग्रंथ हैं। इसके बाद कभी किसी ने कुछ नया विचार नहीं दिया है, बस विचारों को रिफॉर्म किया है। बात समझ में आ रही है? यदि आपको ये मूल ग्रंथ आ गए अम्मा जी, आप समझ लो आपको दुनिया में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम से कम जैनों के नाम पर। और यदि वो आपने तर्क वितर्क करके पढ़ लिए हैं तो आप मान करके चलिएगा पूरे विश्व में आपको और कोई ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एक एक जगह पर प्रश्न चिन्ह लगाओ। मोक्ष मार्ग क्यों? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग क्यों? अच्छा मोक्ष मार्ग को छोड़ो, मैं पूछता हूँ यहाँ मार्ग शब्द का प्रयोग क्यों किया? मार्ग तो रास्ता होता है, कोई ऐसा रास्ता है जिस पर चल जाएंगे हम तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? जरा उसका जीपीएस लोकेशन ट्रैकर देना मुझे। रास्ता है ऐसा कोई? फिर रास्ता क्यों कहा हमने? क्योंकि उपाय को भी रास्ता कहा जाता है। जैसे अरे उस गली में मत चले जाना, वो गली खराब है। अरे कौन सी गली खराब होती है भाई साहब? जहां तुम्हें परेशान किया जाए वो गली खराब होती है, जहां तुम्हें बड़े प्यार से रखा जाए वो गली अच्छी होती है। तो बंध की जो गली है, बंध का जो मार्ग है वो खराब है, मोक्ष की जो गली है, मोक्ष का जो मार्ग है वो अच्छा है। बस इतना समझाने के लिए ये उपाय हैं। बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत मतलब बहुत ही बड़ी चीज है। देखो कैसे बड़ी चीज है उसे जरा समझना पड़ेगा आपको। एक बार क्या हुआ था, एक दादाजी थे, बहुत बीमार थे। दादा सुनाते हैं कहानी, भाई मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ, एक दादाजी थे, बहुत बीमार थे। वैसे शरीर से कोई बीमार नहीं थे, बस उनको खांसी बहुत थी। तो रात को लेटे लेटे सुबह बैठे बैठे पूरे टाइम दिन भर वो खांसते रहे, कुछ भी हो जाए वो खांसते ही रहेंगे। इतनी खांसी आती थी उनको, इतनी खांसी आती थी। अब महीना भर हो गया उनको खांसता हुआ देखते हुए। बच्चों ने खूब कह लिया, परिवार के हर व्यक्ति ने कह दिया बाबा जी डॉक्टर साहब को हुआ, डॉक्टर के यहाँ भी हुआ है, गोली भी लिया है, गोली भी लिया है, चलो अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गोली खानी है, किसी को पता नहीं चल रहा। दवाइयाँ एक एक उठाई, उसमें से निकाली डस्टबिन में डाल दी, दूसरे निकाली डस्टबिन। अब ये समझ नहीं आ रहा है, महीने भर तक इनको खांसी चली हुई है, दवाइयाँ भी हो गई, सब हो गई, अब ये कुछ ना कुछ इनके दिमाग में गड़बड़ चल रही है, ऐसा लग रहा है। तो क्या किया बाबा जी ने, तो दादा ने उनसे कहा कि भैया थोड़ा इलाज विलाज कराओ, मर आ गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अभी क्या फायदा, अभी जवानी में चले, जवानी मतलब दो बूढ़े अपने आप को जवान कह ही सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई चले जाओगे तो बड़ी जवानी में दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा, भाई देखो पंडित जी आप समझते नहीं,
ठीक है, हम मर तुम रहे हो, हम समझते नहीं। क्या नहीं समझते पंडित जी? आप ये नहीं समझते, ऐसे खांसो तो घर में मर्यादा बनी रहती है। बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं ना तो खांसी सुनाई जाती है, रुक जाती है। हम लोग महिलाएं अस्त व्यस्त कमरे में बैठी होंगी, अब अंदर जाना है, कैसे जाएंगे? पहले नॉकिंग सिखाई दी जाती होगी, इसलिए शायद वो ना खांस के तो उससे थोड़ा व्यवस्थित हो जाएंगे सब लोग, सब इसीलिए मैं खांस रहा हूँ। तो दादा उनसे क्या कहते हैं, अरे भाई दवाई कर ले, झूठी मोटी बात में खांस लेना। तो वो कहते हैं भाई जब मेरे पास असली खांसी है तो मैं झूठी खांसी क्यों करूंगा। इस कहानी से मुझे आपको सिर्फ ये शिक्षा देनी थी, हमने उस सच्चे मिथ्यात्व को तो मान रखा है झूठा, और जो पूजा, दया, दान, व्रत, भक्ति, स्वाध्याय, इन सब को करते हुए ये मान लिया है ये ही है सच्चा, और कर उसे कैसा रहे हैं? झूठा। तो प्रॉब्लम क्या हो गई है? हम गलत खांस रहे हैं, हमारी सारी खांसी ओरिजिनल बीमारी ठीक नहीं हो रही है और हम उसको मेंटेन रखना चाहते हैं। बहुत हुआ, मैंने एक बार किसी से कहा कि भैया आप लेट गो की फिलॉसफी को लेट गो कर दो ना, तो मुझसे क्या कहते हैं, वो मुझसे यही जवाब देते हैं। उनसे जवाब कैसे छोड़ दे हम, जब ओरिजिनल लेट गो अंदर बैठा हुआ है उसे कैसे जाने देंगे? हम नहीं जाने दे सकते। तो आशय मेरी पूरी बात का इतना सा था, जानबूझ के हम कुछ गलत चीजों को अपने जीवन में धारण करके उसे फिलॉसफी का नाम देते हैं, उसे बहुत महान बताते हैं, दुनिया भर को उसकी पट्टी पढ़ाते हैं, और हम क्या समझ रहे होते हैं कि हमारी लाइफ किस दिशा में जा रही है। तो इस पूरे विषय का आशय कितना सा था? इसका विषय का आशय था, बोलिए, उत्तम त्याग धर्म की। अब समझना, मैं आपको इसके पीछे का राज बताता हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। कहानी क्या है? ये कहानी चलती है सप्त व्यसन के नाम से। सप्त व्यसनों के नाम सबने सुने? पक्की बात है, सबको सप्त व्यसन के नाम पता है? हाँ, मुंडी हिलाने को कोशिश कर रहा है, मुंडी हिला दूं मैं, लेकिन मुंडी हिलाएगा कैसे अब पता नहीं है, लेकिन आदत पड़ी हुई है, मुंडी हिलानी पड़ी। मम्मी कुछ कहे, मुंडी हिलानी, मम्मी कुछ कहे, हाँ मुंडी हिलानी। अब देखो क्या होता है। तो सप्त व्यसनों के बारे में आपने सबने सुन रखा होगा, ठीक है? सात व्यसनों के अपन एक एक नाम की बात करते हैं। अब देखो, यहाँ से अपन बात करेंगे और महिलाएं बताएंगी कि 7 व्यसनों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ, ठीक है? चलेगा? कॉन्टेस्ट करें? चलिए, सबसे पहला है जुआ। जुए में कौन प्रसिद्ध हुआ था इतिहास में? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जगत में जुए में प्रसिद्ध हुआ था। क्यों भैया, क्या किया था उसने? तो ऐसा माना जाता है कि उसने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था, और द्रौपदी को दांव पर लगाने पर क्या हुआ? द्रौपदी को दांव पर लगाने पर क्या हुआ? सारी महाभारत की कहानी बनी। लेकिन पता है आपको महाभारत का विलन कौन है? महाभारत और रामायण दोनों का एक ही विलन है। आपको पता है कौन है? आप आश्चर्य करोगे ये क्या कह रहा है पंडित, लेकिन पुराण पढ़ने पड़ेंगे आपको बहुत गंभीरता से इसके लिए। क्या बोला आपने? कुछ कहा? महाभारत और रामायण दोनों एक ही आदमी ने करवाई है। बताओ वो एक आदमी कौन है? और वो सम्यक दृष्टि है। मैं क्या कह रहा हूँ आप सुनना, बहुत गंभीरता से सुन लेना। मैं आपसे मतलब बिल्कुल लाइफ में आपने नहीं सुना होगा, शायद पहली बार सुन रहे हो आप, और मैं गलत बोलूं तो आप जबान कटवा लेना मेरी। तुम कटवा लोगे, मैं साधना कर लूंगा, तुम मेरी जबान की चिंता मत करो। अरे बात इंपॉर्टेंट है वो समझो यार, कहाँ जा रहे हो आप? दोनों कहानियां सिर्फ एक विलन था दोनों कहानियों, और सच्ची एक ही आदमी है। उस पूरे टाइम रेंज में वो एक ही आदमी था। उस आदमी का नाम है, किसी को बोल पा रहे नहीं? उस आदमी का नाम है नारद। सब जानते हैं नारद कैरेक्टर को, सब। हिंदू साहित्य में भी उसका नाम बहुत उल्लेख है। सीता जी वाली कहानी में भी उनका उल्लेख आता है, ये वाली कहानी में जरा उनका उल्लेख नहीं होता है। जैन कहानी का वर्जन पढ़ेंगे आप तो उसका उल्लेख आ जाएगा। दुर्योधन के मन में द्रौपदी की लालच
किसने पैदा करवाई? रावण के मन में सीता की लालच किसने पैदा कराई? ये सारा खेल नारद, और नारद पता है पंचम नवस्थान मूर्ति होता है, मैं नहीं कह रहा हूं, पुराण में लिखा है। सम्यक दृष्टि में नरक में जावे है, कोई नारद का कोई नियम नहीं है नरक में जाने का भाई साहब। और नारद बहुत कम उम्र में सम्यक दृष्टि हो जाता है, तब तक तो आयु का त्रिभाग ही नहीं आया। जब तक आयु का त्रिभाग नहीं होगा तब तक आयु बनेगी नहीं, गारंटी से स्वर्ग में जाता है वो आदमी। अरे आपको नारद का आश्चर्य हो रहा है, देखो अपने यहाँ एक और ऐसा कैरेक्टर है, एक और कैरेक्टर कौन है पता है आपको? वो है मारीच। अभी किसी ने नाम लिया था शायद, मारीच। मारीच ने क्या किया? हम ये मानते हैं कि मारीच ने इस पूरी दुनिया में जितने भी और धर्म चल रहे हैं ना, इन सबको चालू कराने वाला मारीच को मानते हैं, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। ठीक है, अब वो बात की कहानी है, क्यों क्या कैसे, पर्सनली आप मिल लेना, बाद में काउंसलिंग करेंगे। तो अब क्या किया था उसने? ऐसा माना जाता है उसने 363 मत चलाए थे। अब लेकिन सोच करके देखो, 363 मत कोई व्यक्ति चला कैसे सकता है? मतलब हर साल में वो एक एक दिन एक एक गांव में गया और एक एक मत चलाया, ऐसा होता है? कोई इतना पागल कोई नहीं होता। एक्चुअली वो 363 मत उसने नहीं चलाया, वो है मारीच आदि ने 363 मत चलाए। अब फिर कहोगे भाई ये और एक नई बात ले आया है पंडित है। अभी मैं लिस्ट बताऊंगा, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ऐसे मारीच आदि बहुत हुए हैं जिन्होंने 363 मत चलाए। क्यों बता रहा हूं मैं आपको इस संबंध में? मैं आपको इसलिए बता रहा था, हम समझते हैं भाई पूरी जगत का काम इसी आदमी ने खराब किया है। किसने? मारीच। तो पक्की बात है, कहां जाएगा मारीच? 7वें नरक में जाएगा। पूरे जगत को उसने उल्टी पट्टी पढ़ाई है, 7वें नरक में जाना चाहिए था उस आदमी को। पता है कहां गया वो? जहां से आपके लौकांतिक देव आते हैं भगवान को वैराग्य की अनुमोदना करवाने के लिए। पंचकल्याण खेला है आपने कभी? सॉरी फॉर दैट, बट पंचकल्याणक में गए हो आप? गए हो। तब कल्याणक में गए हो? तब कल्याणक में फीमेल्स को एंट्री नहीं देते। देखा है आपने? लड़के ऐसे धोती दुपट्टा पहन के बिल्कुल व्हाइट कलर का वहां से डायलॉग बाजी करते हैं। कौन से डायलॉग करते हैं? हे भगवान, हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, ऐसे डायलॉग। हम तो परमानेंट है वहां लिस्ट में, जब चाहे तो हमें खड़ा कर दिया जाता है। चलो, 5वें स्वर्ग में गया वो कौन? इसलिए जगत में सही बुद्धि होना और अच्छे परिणाम होना, इन दोनों के बीच में कंपटीशन हमेशा रहता है। और ये कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है स्वर्ग में। किसके बीच में कंपटीशन? सही सोच और अच्छा आचरण, अच्छे परिणाम, सरलता, जीवन में सहजता को होना, ये 2 अलग अलग तरीके की क्वालिटीज है। लेकिन बताओ इनमें से जीतता कौन है? सरलता जीतती है या सत्यता जीतती है? सत्यता जीतती है। जो जीव सर्वार्थ सिद्धि जाता है, सबसे हाईएस्ट वही है। जो जीव सर्वार्थ सिद्धि जाता है वो पिछले जन्म में सम्यक दृष्टि होता है कि नहीं होता? तो इसी से अम्मा जी कह रही हैं सच्ची बुद्धि होना बहुत जरूरी है, समझदारी होना बहुत जरूरी है। लेकिन अम्मा जी एक और नियम है, नियम ये है पिछले जन्म में उसे भावलिंगी संत भी होना चाहिए। अब बताओ सरलता कितनी होगी उसके? इसीलिए वो स्टेज तो आपको मिलेगा, दोनों होंगे तब। कौन कौन से दोनों? सहजता भी और सत्यता भी, दोनों जीवन में बराबरी से जरूरी। नीचे के देवों में क्या होता है? चलता रहता है। कुछ देव ऐसे होंगे जो सरलता के कारण वो वहां पहुंच गए, जैसे कि हमारे मारीच भैया। मारीच कैसे पहुंच गया वहां? वो फिलॉसफी तो सिखा रहा है लेकिन अपने परिणाम खराब नहीं कर रहा। लेकिन वो मारीची अगर 5वें स्वर्ग में चला गया तो वो आयु का अंतर हो गया, वो तो महावीर भगवान का नाम आता। बस रहने दो भाई साहब, ये 1 कोटि पूर्व का हिसाब है। एक कोटि नहीं, एक सागर का, एक कोड़ा कोड़ी सागर का हिसाब है इसके बीच में। एक कोड़ा कोड़ी सागर में तो आप 1000 बार निरोध भूमिया हो गई। बहुत लंबा काम। लेकिन वो तो लोग मानते थे
अभी कौन समझाएगा अभी। अपन मैंने कहा था ना कुछ दिक्कत होगी, वो अपन सब बाद में निपटाएंगे, आराम से बैठेंगे। अभी मेरे पास है 2 दिन में सब बात कर लेंगे। अब देखो इतने दिनों में कोई आया नहीं है, तो अब 2 ही दिन में मैं बुला लूँ, क्या करूँ। अभी आपने मुझे बुलाया था, मैं आपको बुला देता हूँ, जाने दीजिए। तो क्या आशय है, आशय मेरा कहने का इतना सा था, क्या त्याग जगत में बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, लेकिन किसका त्याग करना है, इस बात का विचार अभी करने की हमें आवश्यकता है। उसके लिए मैंने किसका नाम लिया था, बनारसी दास जी का। तो अभी पहले हम बात कर रहे थे सप्त व्यसनों के बारे में, ठीक है। सप्त व्यसनों में पहला व्यसन क्या था, जुआ। कौन प्रसिद्ध हुआ, वहां से पता नहीं कहाँ कहाँ घूम गए। मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है, मैं घूम जाता हूँ सर। दूसरा क्या प्रॉब्लम है भाई, दूसरा कौन सा है, शिकार खेल, ठीक है। शिकार खेलने में कौन प्रसिद्ध हुआ था, राजा बक। राजा बक को पता है क्या आदत थी, उसको शिकार पसंद था ह्यूमन। वो शिकार पक्षियों का नहीं करता था, वो शिकार जानवरों का नहीं करता था, इंसानों का शिकार। अच्छा ये राजा बक नहीं है, ये राजा ब्रह्मदत्त है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, 12वें नंबर का चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त, जिसको क्या आदत थी, वो शिकार खेलता था, तो उसको पसंद था भैया थोड़ा इंसानों के साथ खेलना पसंद है। एक बार उसको गलती से वहां पर कोई मुनिराज का भ्रम हो गया, मतलब मुनिराज थे, उसको भ्रम किसी और का हो गया, उसने शिकार कर दिया। शिकार करने पे क्या हुआ भैया, सामने वाला व्यक्ति मुनिराज ने बस शिकार लगने ही वाला था कि उससे पहले उन्होंने श्रेणी मान ली, अंतःकृत केवली हुए और तत्काल मोक्ष चले गए। लेकिन भाई साहब का क्या हुआ, 8 दिन बाद शरीर में अपार घोड़ हुआ और दे गए नरक। अच्छा ये जितनी बातें बता रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इंपॉर्टेंट बात बाद में बताऊंगा, ये सिर्फ गप्पेबाजी है अभी। हाँ तो ध्यान से मत समझ लेना इसका मतलब त्याग होगा है। 7वें नरक तो मैं और क्या कह रहा हूँ, अरे अभी द्रव्य व्यसनों की बात चल रही है, वो है गप्पे। जब भाव व्यसन आएंगे तब पता चलेगा असली पाप कहाँ है, तो अभी आएगा, रुक जाएगा, ठीक है। दो हो गए शिकार। तीसरा कौन सा है भैया, तीसरा ले लो मांस भक्षण। मांस भक्षण में कौन प्रसिद्ध था, तो ये राजा बक। क्यों प्रसिद्ध था, बक का मतलब ही मांस होता है, बक शब्द का ही मतलब मांस होता है, फिर बक का मतलब एक पक्षी भी होता है। राजा बक थे, उन्होंने क्या किया, उनको ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन मीट खाने की आदत थी। तो अब वो ह्यूमन मीट खाए जाए, फिर इंसानों का मांस खाने का उनको व्यसन लग गया था। अब उसके चक्कर में क्या हुआ, तो फिर उसके चक्कर में एक लंबी चौड़ी कहानी भी, उसके कारण उन्हें सुअर करना पड़ा। तो वो एक कहानी। अगला देखते हैं भैया, और कौन सा है भैया व्यसन, पर स्त्री पहले ले लेते हैं। चलो पर स्त्री रमणता में कौन प्रसिद्ध है भैया, रावण। रावण पर स्त्री रमण में फेमस है। क्यों फेमस है भैया, उसके मन में, सुनो देखो, जब मैं पूछूं तब जवाब देना है, बाद में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं, अभी चलने दो। तो रावण ने क्या किया था, उसने सीता के प्रति रमणता का विचार किया था, जिसके चक्कर में आपको पता है बेचारे को जान से हाथ धोना पड़ा था। ये पूरी कहानी आपको पता है, ठीक है। और अगला कौन सा भी, वैश्य। वैश्य में कौन प्रसिद्ध है, चारुदत्त वैश्य रमण में प्रसिद्ध है। इस पर तो कई नाटक भी किए जाते हैं, बसंत तिलिका और चारुदत्त के नाटक होते हैं। और ये तो सिर्फ जैन साहित्य में नहीं है, ये आप और साहित्य में भी पढ़ लोगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इस पर काम किया, मतलब वो कहानी, बसंत तिलिका की कहानी बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। और बिल्कुल उल्टा ऐसा बताते हैं कि वैश्या के जीवन का उद्धार करने वाले चारुदत्त माने जाते हैं, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, वो वैश्या सेवन करने वाले चारुदत्त बन गए थे। पहले वो बहुत अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई में उनका बहुत मन था, जबरदस्ती उनकी शादी करा दी गई, लेकिन उनका शादी में मन लग नहीं रहा था। तो देखना, घर में पत्नी बैठी है, फिर क्या हुआ, इनको इनके मामा जी ने उल्लू बनाया, और फिर क्या हुई परिस्थिति, ये उसके चक्कर में फंस गए। फिर उसकी माँ ने इनको बहुत लूटा, और जब उसके पास पैसा नहीं बचा तो बेचारे को गटर में फेंक दिया।
सुबह सुबह नौकरों ने उसका मुंह चाटते हुए सुअर उसका मुंह चाट रहे थे, तो पता चला कि भाई ये तो अपना राजा का बेटा है। तो बड़ी कहानी बनी, ठीक है। तो ऐसे कांड होते रहते हैं, आपने भी रास्ते पर कभी कभी ऐसे कुछ लोगों को देख लिया होगा, तो होता रहता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद कौन सी कहानी निकली, कौन रह गया? मदिरा। मदिरा पान में कौन प्रसिद्ध है? वही क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक में इसका उल्लेख है। मदिरा पान में कौन प्रसिद्ध है? मदिरा पान में प्रसिद्ध हैं यादव। कौन यादव? नेमिनाथ के भाई सबरे। क्या किया था उन्होंने? कहानी सबको पता है? कौन सी कहानी है? कहानी है, ऋषि का नाम क्या है? द्विपायन मुनि की कहानी है। द्विपायन मुनि की कहानी में क्या हुआ था भैया, आप सबको पता है? क्या हुआ था? द्विपायन मुनि ने ये हिसाब लगाया था। कौन सा हिसाब लगाया था? नेमिनाथ यदि ये कह रहे हैं कि 12 साल बाद अयोध्या का विनाश होगा, तो मैं अयोध्या और द्वारका, ठीक है, थैंक यू, द्वारका का विनाश होगा, तो क्या करना है भैया? छोड़ के चले जाओ। तीर्थंकर की बात का एक भावलिंगी संत को भरोसा नहीं है, आश्चर्य तो देखो। लेकिन असली में बात ये नहीं हुई थी। बात क्या हुई थी? उन्हें धमकियां मिली थी। किसको धमकियां मिली थी? द्विपायन मुनि को। यहां दिख गए, क्योंकि लोगों ने तो विश्वास किया नहीं था भगवान महावीर की बात पर कि 12 साल बाद द्वारिका खत्म हो जाएगी। विश्वास कर, मैंने क्या बोल दिया? लोग बहुत ही खराब, बच्चे की जान ले रहे हो। चलो कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा उपयोग मेरे शब्दों पर ज्यादा रहे, भावों पर नहीं। तो क्या हुआ कि नेमिनाथ ने, अभी सही है ना नाम? नेमिनाथ ने ये कहा था कि 12 साल तक अयोध्या बचेगी और उसके बाद इन द्विपायन मुनि के कारण वो अयोध्या का विनाश होगा। अरे अब मैं रोज इस चीज से ही लेट गो। आई एम नॉट गोइंग टू लेट गो, मेरी गलती है भाई। वापस आते हैं। तो द्वारका को जलना था, 12 साल था। कौन कौन कारण बनने वाला था? तो अब द्विपायन तो थे मुनि, और बाकी कौन कारण बनने वाला था? तो ये यादव वंशी राजकुमार। अब राजकुमार क्या होते हैं? गृहस्थ। अब बताओ कौन भगेगा? गृहस्थ तो घर छोड़ के जा नहीं सकते, मुनिराज को ही भगाना पड़ेगा। मुनिराजों का तो वैसे ही कोई ठिकाना नहीं होता है, इसलिए उन्हें तो जाना ही है, तो उन्हें वो वैसे ही विहार करके चले जाते। लोगों ने धमकियां दे के भगाया, देख मत जाना तुम्हारे कारण से। तो अब द्विपायन मुनि कितने सज्जन आदमी होंगे, उन्हें ये नहीं कहा तुम्हारे कारण से भी तो चलेगी, तुम भी निकलो यहाँ से। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे जो समझ में आए मैं तो चल। कई सारे लोगों ने दीक्षा ले ली, कई सारे लोगों ने और व्रतों का अंगीकरण किया, लेकिन हम कुछ लोग तो होते चैलेंज लाइफ, हम चैलेंज करेंगे किसको? नेमिनाथ भगवान की वाणी को। किसने कह दिया वो सर्वज्ञ हैं? मैं तो नहीं मानता कि वो सर्वज्ञ हैं। तो 12 साल का हिसाब किताब जो भी लगा और उसके कारण सारी कहानी बनी। और आपको पता है कि भैया 1 महीने का गड़बड़ हो गई थी। कौन सा होता है वो? अधिक मास। कौन सा? एक आदमी बोलो तो सुनाई दे। वो तो मलमास और कुछ अम्मा जी कुछ कह रहे। कौन सा महीना? लौंग का। वो लौंग जो चढ़ाते हैं, लौंज। चलो होगा भैया, आपको कुछ 1 मिनट। अम्मा जी आपका नंबर बता देना, मैं यहाँ लिख दूंगा। जिसको पूछ रहा हूँ भैया इनसे एक बार। चलिए, तो आशा आपको ख्याल में आ गया भैया वो महीना अधिक हो गया था और वो सारे कांड हुए और उसके कारण बहुत दिक्कतें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये व्यसन नहीं है, ये सच्चा व्यसन का स्वरूप नहीं है। सच्चे व्यसन का स्वरूप बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में लिखा है, जिसको विस्तार से पढ़ने के लिए आप विद्या विज्ञान पाठमाला भाग 2
में पाठ नंबर 4 या 5 होगा, वो पाठ आप पढ़ना तो आपको विस्तार समझ में आएगा। अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझिए। देखिए वहां क्या कहते हैं, अशुभ में हार शुभ में जीत यह द्युत कर्म। क्या कहा उन्होंने? जुआ खेलना किसे कहते हैं? वो कहते हैं अशुभ कर्म का उदय आया और हमने समझा हमारी हार। शुभ कर्म का उदय आया और हमने समझा हमारी जीत। 80% पब्लिक जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है वो सिर्फ इसलिए करती है कि वो इस आशा में होती है किस्मत अच्छी होगी तो काम बन जाएगा, किस्मत गड़बड़ होगी तो काम बिगड़ जाएगा। समझ रहे हैं? अधिकतर ऐसा होता है। दूसरा क्या होता है? वी गैम्बल विद लाइफ। कैसे हम लाइफ के साथ गैम्बल करते हैं? पूजा करेंगे कितने घंटे? 3 घंटे, और 1 मिनट को भी परिणाम में विशुद्धता नहीं आती। क्यों भाई? सही शब्द पढ़ना है, नहीं तो बगल में बच्चा खड़ा है उसको देखना, अरे गलती से वो सफेद चावल की जगह पीले चावल चढ़ा देगा तो बेचारे का क्या होगा? पाप लग जाएगा, मर जाएगा कहीं वो। अब भी धरती धसेगी और अरे लेकिन मम्मी पापा ऐसे ही करते हैं, ये क्या किया बेटा, तो ये हो मर गए, इतना नहीं संभालते पहले तुम पे। पूजा करना नहीं आता, कैसे करेंगे? तुम्हें पूजा करना है, सामने वाले की जान चूसे जा रहे बेचारे को सिखाने के चक्कर में तुमने उसका सारा काम किया। तो परिस्थिति क्या हुई? कहने का मतलब ये हुआ शुभ में क्या समझते हैं हम? अपनी जीत है। वो 3 घंटे मैंने पूजा की है, पूरा जगत मुझे धर्मात्मा कहेगा। कौन है दुनिया में बताओ जो 3 घंटे की पूजा करता हो? बताओ। तो अब इस तरीके स्वाध्याय, मेरे भाई साहब जिंदगी भर का स्वाध्याय है। जिंदगी भर का मतलब मैंने आज तक 1,00,000 2 लाख घंटे दे दिए हैं। हो जाएगा ना एस्टिमेट? इतना थोड़ा ज्यादा हो गया, कम करना। 10,000 के ऊपर मैंने घंटे दिए हैं पढ़ने लिखने के लिए। और क्या समझते हो तुम अपने आप को? मैं हूं ना। तो क्या आशय हुआ? शुभ में जीत और अशुभ में हार मानना, इसी का नाम और इसी का क्या करना है? विहार। शुभ और अशुभ में फंसने से आपका जीवन समझदारी से नहीं बीतेगा। तो शुभ अशुभ की चिंता छोड़ो। स्टॉप गैम्बलिंग विद योर लाइफ, स्टॉप गैम्बलिंग विद योर फ्यूचर। भाई हमारी जिंदगी तो ऐसे ही बीतेगी, हमें और कुछ काम नहीं करना। ये एक हो गया। चलिए दूसरा कौन सा है? सब मिलके एक बार इसको बोल भी लेते हैं, हम आपको याद हो गया होगा तो ठीक है। अशुभ में हार शुभ में जीत यह द्युत कर्म, देह की मगनताई यही मांस भक्षी हो। मांस भक्षण कर रहे हो आप, जब आप क्या कर रहे हो? देह की मगनता। देह की मगनता मतलब ग्रूमिंग योरसेल्फ। कितने ग्रूमिंग क्लासेस होते हैं भाई, आपको पता है? ग्रूमिंग क्लासेस का मतलब समझे? कुछ तो फिजिकल ग्रूमिंग क्लासेस होती है। फिजिकल मतलब थोड़ी आईब्रो बनानी है, थोड़ा कान करना, भाई वो यहाँ से यहाँ भी जंप हो रहा है। थोड़ा सा तो लुक्स थोड़े तो इंपॉर्टेंट होते होंगे भाई। तू लुक्स की इंडस्ट्री में काम करता होगा तो इंपॉर्टेंट होंगे। तेरे क्या काम है भाई? काम है पूरे टाइम फोन पे और सजाए जा रहे हैं बॉडी को। काम है सारा का सारा समझ लो बुद्धि का, और कहाँ सुंदरता बता रहे हैं? शरीर पे। दिक्कत यही है, इससे पता चलता है तुम्हारी बुद्धि पे ही बुद्धि थी, सॉरी तुम्हारी शरीर में ही बुद्धि थी, कभी बुद्धि में बुद्धि आई ही नहीं है। देह की मगनता, देह की मगन। कॉम्पिटिशंस, जिमिंग, एक्सरसाइज। सुबह मैं इतने पिलाटीज करता हूँ, दोपहर को मैं इतने पुशअप्स करता हूँ, फिर इतने, क्या है ये? देह की मगन। इसमें प्रॉब्लम ये नहीं, आप यदि 2 घंटे की भी एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉब्लम 2 घंटे की एक्सरसाइज में नहीं है। प्रॉब्लम ये है हम दिन भर वो 2 घंटे की एक्सरसाइज कैसे एफिशिएंट हो, इसमें पूरा टाइम खराब करते हैं। आज के जो है ना पुशअप्स में 10 के बाद ही यहाँ पर थोड़ा क्रैम्प सा हो गया था,
अब पूरे दिन में उस पर दवाई लगाएगा, फिर ये करेगा, फिर प्रोटीन शेक पिएगा। देह की मगनताई यही मांस अखियो। देह की मगनता जीवन से चली जानी चाहिए। देह की मगनता से कोई फायदा। आप अपने लुक्स को अच्छा कर रहे हैं सिर्फ कंपटीशन के चक्कर में। यदि ऐश्वर्या राय ने एक ब्रांड के कपड़े नहीं पहने होते, गारंटी से तुम पे वो साड़ियां आती ही नहीं आज तक। अम्मा जी जो साड़ी पहनी हो, आप पता है किसने फेमस की थी? मधुबाला ने। अरे उदाहरण, अरे समझो बात को भाई। देह की मगनता, बहुत बहुत देह की मगनता में हम अपना समय कर। काले हैं बेचारों को गोरे होना है। आपको पता है अमेरिका में लोग क्या करने के लिए मरते हैं? सनबेदिंग। वो जितने गोरे हैं उन्हें पता है उनकी स्किन कितनी मेलाटोनिन में कम है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल कभी भी कम हो जाता है, शरीर की शक्ति बहुत कम है। और हम गालियां किसे देते हैं? जो काला सो बुरा, जो गोरा सो। वी आर प्लेइंग विद अदर्स। कुछ छोटे मोटे 2-4 साल के बच्चे होंगे जो ये सोचते होंगे गोरा होना अच्छा होता है, काला होना बुरा होता है। दुनिया में बताओ ये बिजनेसमैन जितने हैं ये गोरे काले से बिजनेस करते हैं। कस्टमर इज गॉड, यू सी। कुछ नहीं, और कौन है क्या है, कुछ नहीं। देह की मगनताई यही मांस, इसका त्याग करने की अत्यंत आवश्यकता है। देह की तरफ से ममत्व आपका खत्म करना। अच्छा, ये सब चतुर्थ स्थान वृत्ति के लिए बात चल रहा है, मुनियों की बात नहीं चल रही। हम आपकी डे टू डे की बात चल रही है। ये मत समझिएगा कि ये सब मुनिराज करते होंगे। हमें जीवन में इसकी आवश्यकता है। आप सोच करके देखो, आपके बॉडी में कहीं पर देखो, बढ़िया एग्जाम्पल देखो। रास्ते चलते आपके पैर में चोट लग गई, रास्ते चलते आपके पैर में चोट लग गई। अब आपको जाना जहां था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, समझो भैया, जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। आप मान करके चलिए 2 घंटे तक आपके पैर से खून भी बह रहा होगा ना, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको चोट लगी थी। तो एक सांसारिक छोटे मोटे काम के लिए हम देह की मगनता भूल जाते हैं। फिर सोचो ये तो हम किसके साथ खेल खेल रहे हैं? उस त्रिकाली भगवान आत्मा के साथ खेल खेल रहे हैं। भगवान की दी हुई वाणी के साथ हम खेल खेल रहे हैं। तो फिर ये खेल में कैसे मजा आएगा? तो उस दृष्टि से विचार करिए तो आपको समझ में कुछ नहीं पता चलता, सब गायब हो जाता है, सब गायब हो जाता है। चलिए 2 हो गए, तीसरा क्या है? हाँ, नीचे वाला पहले। हाँ, मोह की गहल सो अजान यह सुरापान। क्या कहा? मोह की गहल करना यही तो सुरापान है। शराब पीना किसे कहते हैं? शराब पीना कहते हैं मोह में पागल हो जाना। मोह में पागल हो जाना मतलब मैं अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी का मुझे भी करना पड़ जाए तो मैं पीछे। ऐसी फिलॉसफीज लेकर के हम घूमते भाई। फिर क्या करेंगे भाई? मोह की गहल। मोह की गहल मतलब क्या है? एक काम करते हैं, भगवान महावीर ने हमसे क्या कहा था? भगवान महावीर ने हमसे कहा था हमें षडावश्यकों को पालना चाहिए। कौन कौन से षडावश्यक हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्यायः संयमः तपः, दानं चेति गृहस्थानां। क्या मतलब हुआ इसका? हमने भाई साहब अपनी पूरी लाइफ में 6 आवश्यक तो समझे, 1 आवश्यक समझ में नहीं आया। 6 आवश्यक हमको समझ में आ गए। 6 आवश्यक कौन से? सुबह उठो, उठते ही क्या करो, फिर क्या करो, फिर क्या करो? देव दर्शन, फिर क्या करो? आसपास कोई गुरुजन दिखाई दे, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, खोलो किताब। किताब खोलने में क्या जरूरत है? मैं तो स्वाध्याय करता हूँ। स्व का अध्ययन, अम्मा जी स्व का अध्ययन बहुत जरूरी है। मैं कौन हूँ? मैं संभव की बुद्धि सुधारने वाला एक बहुत महान पुरुष हूँ।
मैं कौन हूँ? मैं मनोज बाबा जी को सुधारने वाला एक बहुत महान पशु हूँ, मतलब पुरुष हूँ। क्या चक्कर चल रहा है? हम स्वाध्याय के नाम पर किसको उल्लू बना रहे हैं? स्व को ही उल्लू बना रहे हैं। तो ये स्वाध्याय। फिर क्या हो गया? संयम। संयम क्या होता है भैया? संयम का मतलब होता है त्याग। ऐसे चुटकियों में बताओ, आज किसका त्याग कर दूं मैं? आज एक इंद्रिय की हिंसा आज छोड़ देते, कल 2 इंद्रिय की, परसों 3 इंद्रिय की, नरसों ऐसे एक दिन में बांट ले चलेगा। अच्छा चलो इंद्रिय विषयों के साथ ऐसा है, आज स्पर्शन इंद्रिय का काम नहीं करेंगे। ट्राई किया कभी आपने? आज हम आंखों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ट्राई एनी डे? उस पर हम क्या कहते हैं? भाई आंखों से तो कभी हमने दुनिया को देखा ही नहीं, आंखें तो जानती नहीं है, वो तो जड़ बुदगल हैं। वास्तविक ज्ञान कहां से होता है? अपने अंदर में से ज्ञान आता है। और पूरे टाइम आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, कौन आ गया मंदिर, कौन चला गया, कौन प्रवचन में बैठा है, कौन नहीं आया, कौन 3 दिन पहले आया था, कौन 4। क्या है ये? मोह की गहल सो अजान यह सुरापान। क्या है इसके आगे? पर नारी संग पर बुद्धि को परखी गो। ये मुझे बड़ा प्रिय है। क्या है ये? बड़ा प्रिय है, मतलब व्यसन नहीं, व्यसन का त्याग। पर नारी मतलब किसी दूसरे की पत्नी पर बुरी निगाह से देखना। इसको पता है कहां घटा रहे हैं? इसको घटा रहे हैं पर बुद्धि को परखी गो। क्या काम करते हैं हम? सामने वाले की बुद्धि को परीक्षण करेंगे। भाई साहब कितना जानते हो आप, जरा बताना मुझे। अच्छा पंडित जी ये बता दो, वो ऐसा होता है तिर्यंचों को जो सम्यक दर्शन होता है उसमें वो दिग्व्रत देशव्रत अनर्थ कांड कैसे पालन करें? अच्छा पंडित जी बताओ, तिर्यंचों को सम्यक दर्शन होगा भी कैसे? देशना तो हमें समझ में आती नहीं। अच्छा इतना बता दो, देवगति में कौन सी भाषा में बात करते हैं देव? देवगति में भी भाषा तो होती होगी। अच्छा ये जो हमने व्यंतरों के इतने नाटक देख रखे हैं अपने आसपास, सबने कहानियां सुनी है व्यंतरों की? अरे हाँ जी की ना जी, व्यंतरों की कहानी। अरे भूत प्रेत बाबाओं के नाम सुने नहीं सुने? कहानियां सुनी कि नहीं सुनी आपने? सबने सुनी है कहानी। ये भूत प्रेत तो वैक्रियक शरीर वाले होते हैं, हम औदारिक शरीर वालों को परिणमन कैसे कराते हैं? ये तो सबने पढ़ रखा है। शरीर धीरे धीरे सूक्ष्म होते चले जाते हैं, तो वैक्रिक शरीर सूक्ष्म हो गया है, वो कैसे औदारिक शरीर को परेशान कर रहा है? लेकिन सब होता है, डांस होता है, नाचना होता है, कहानियां तो आपने भी बहुत सारी सुन रखी होंगी। 1-2 दिन पहले हम लोग भी बड़ी कहानियों पर याद कर रहे थे। ऐसी तक कहानी सुनी मैंने, एक महिला 2 व्यंतरों को अपने आधार पर चलाती थी, उनसे खाना बनवाती थी, कपड़े धुलवाती, सब कुछ काम दिन भर के, और बैठी रहती थी रिमोट कंट्रोल की तरह। उसने कह दिया चलो अब ये करके आओ, चलो अब ये। क्या है भाई साहब ये? क्या बात कर रहे थे हम? किसकी बात है? पर नारी संग पर बुद्धि को परखी गो। पर की बुद्धि के परीक्षण में ही पूरा जीवन। मैं बहुत करता हूँ ये, मुझे इसका बहुत ग्लानि भी होती है। साधारणतः ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है आपके सामने, अब इसको चेहरा पढ़ेंगे, वो फेस रीडिंग के नाम पर हम पर बुद्धि को परखेंगे, फिर पाम रीडिंग के नाम पर हम पर बुद्धि को पकड़े। हम 50 तरीके के स्टाइल में सामने वाले को परखने में अपना पूरा समय। पर नारी, ये विचार करो कि ये सब किसके समान है? पर नारी से रमणता के समान है ये काम। क्या? पर की बुद्धि का परीक्षण। भैया आप लोग एग्जाम्स नहीं देते? संयम भैया तो जिस दिन आए थे उसके अगले दिन ही उन्होंने कह दिया था कि परीक्षा मुक्त एग्जाम होगा। बोले किसी ने बाद में आकर के मुझसे कहा नहीं कि भैया हम देंगे पेपर, लेकिन उनने तो कह दिया था परीक्षण करने में हमको बहुत मजा आता है। भैया आप भी तो परीक्षा लेते हो। आप क्या परीक्षा लेते हो? सारी की सारी एजुकेशन इंडस्ट्री परीक्षा पर चल रही है। यदि फर्स्ट क्लास के एग्जाम का पास का सर्टिफिकेट नहीं होगा, दूसरी क्लास में एडमिशन मिलता है?
तो ये सारे स्कूल वाले कैसे हैं? पापी। क्यों? ये सब के सब परस्त्री रमण करते हैं। अरे भाई, देयर इज अ वेरी फाइन सिल्वर लाइन बिटवीन पर का परीक्षण करना और पर को समझदार बनाना। इन दोनों के बीच में बहुत ही पतली रेखा है। हमें ये नहीं समझ में आता है, हमें ये नहीं समझ, मतलब जिनको ये नहीं समझ में आता है कि पर की बुद्धि का परीक्षण करना और पर को समझदार बनाना, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। एक्टिविटी से नहीं, वो आदमी भी ऐसे ही देख रहा है। आप एग्जाम लेते हो किसी बच्चे का, तो कैसे लेते हो एग्जाम? टीचर टहल रहा है, अपना फोन चला रहा है, बाहर घूम रहा है, चलो एक बार घूम के आ जाते हैं। ऐसे एग्जाम लिया जाता है स्कूल कॉलेज में? ऐसे टीचरों को जेल होती है। हाँ, सच्ची में जेल होती है। आप भी कंप्लेन करो, कोई ऐसा मिल जाए कंप्लेन कर देना, वो जेल चला जाए। लेकिन अब ठीक है, अभी मैं तुमको पॉलिटिकली अलाइन नहीं कराना चाहता। ऑन राइट, क्या मतलब हुआ इस बात का? वो टीचर कंटिन्यूसली उस बच्चे पर ध्यान रखता है, कहीं ये चीटिंग कर तो नहीं रहा है। ऐसे ही हम क्या करते हैं? सामने वाले की बुद्धि का परीक्षण करते हैं, जब देखो तब। चीटिंग तो नहीं कर रहे यार, चीटिंग तो नहीं कर भाई। तुम कितनी बड़ी चीटिंग कर गए हो वो तुम्हें नहीं पता है। कौन सी चीटिंग? अपने को भूल जाने की चीटिंग। सबसे बड़ी चीटिंग इस जगत में, इससे बड़ी और कोई चीटिंग नहीं है। तो मतलब कितना सा हुआ? पर की बुद्धि का परीक्षण करना जगत में बहुत ही घटिया काम है। तो अब कई बार जो एक्टिविटी हो रही है उससे हम बता नहीं सकते कि पर की बुद्धि का परीक्षण हो रहा था या उसको समझदार बनाने के लिए उससे विचार चल रहा था, चिंतन चल रहा था। वो एक बहुत ही पतली सी रेखा है। अब वो हमारे समझ आए तो आए, नहीं तो ज्ञानी और अज्ञानी में इतना सही अंतर है। ज्ञानी जीव क्या करते हैं? अच्छा बताओ, कुंदकुंदाचार्य ने क्या किया? बोलो, कुंदकुंदाचार्य ने क्या किया? क्या किया उन्होंने? शास्त्र जी लिखे। कौन सा ग्रंथ लिखा उन्होंने? सबसे फेमस कौन सा है? अरे वाह, वेरी गुड। कुंदकुंदाचार्य ने जो सबसे फेमस ग्रंथ लिखा था उसका नाम क्या है? अच्छा, समय सार उन्होंने किसके कल्याण के लिए लिखा था? हमारे की अपने? अपने कल्याण के लिए लिखा था उन्होंने। उनका कल्याण कम हो रहा होगा इसलिए समय सार लिख दिया कि उनका कल्याण। इसका मतलब उन्होंने हम सबकी बुद्धि का परीक्षण किया कि नहीं किया? फंस गए। अरे आज हो क्या रहा है? सब लोगों के पास इतने उत्तर कहां से आ गए? जाते जाते बिल्कुल मुझे लग रहा है लोग बहुत एक्साइटेड है। अरे मैं हूँ, यही हूँ, अभी गया नहीं हूँ, दे रहा हूँ। गलत दे दूंगा तो बाद में कर लेंगे ना अपन बात। देखो, कुंदकुंदाचार्य ने क्या किया? पूरे जगत को देखा, पूरे जगत का स्वरूप समझा। एक एक आदमी को स्टडी करते करते वो पूरी दुनिया के सारे आदमियों को उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने उससे एक फिलॉसफी निकाली। कौन सी फिलॉसफी निकाली? सुध परिचिदान भूदा सर्वस्व विकाम भोग बंध कहा एयत्तस्सु बलम्भो नवरिन सुलभो विहतस्स। तुम तो मुस्कुरा गए, बता तो दो इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है, हमने अनादि काल से केवल दूसरों को सुना है, केवल दूसरों का परिचय लिया है और क्या किया है? और दूसरे का ही अनुभव किया है। हमने आज तक कभी उस एकत्व विभक्त आत्मा का ना तो अनुभव किया है, ना उसके बारे में सुना है, ना उसका हमने कभी परिचय किया है। तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ? उन्होंने पर बुद्धि को परखा है, लेकिन उससे अपना बेनिफिट, अपना मुझे कुछ फायदा हो जाए, मेरे शरीर को कुछ फायदा हो जाए, मैं तुमसे अच्छी बात करूंगा तो कल को तुम खाना बढ़िया नहीं खिलाओगे मुझे। इस आशा से कुंदकुंदाचार्य ने समय सार नहीं लिखा। तो लोग होते हैं लेकिन ऐसे क्या क्या चाहते हैं? मैं तुम्हारी बुद्धि का परीक्षण करूंगा, उससे मुझे क्या फायदा होगा? जगत में ये सिद्ध होगा कि मैं कितना समझदार हूं। तो अब जनरली ये बहुत बढ़िया फिलोसॉफिकल पॉइंट होता है। वेस्टर्न फिलोसफी में, यदि किसी ने वेस्टर्न फिलोसफी का नाम सुना हो, बताइए सबसे प्रसिद्ध फिलोसोफर कौन था?
शेक्सपियर तो लॉरियट था, मतलब वो तो लिटरेचर लिखने वाला था, मैं फिलोसोफर की कह रहा हूँ। सबसे बड़ा वेस्टर्न फिलोसोफर कौन था? क्या बोला आपने? नीत्शे। ओह नीत्शे, नो। यस, अरे मम्मी थी तो बड़ी बढ़िया है। सुकरात को इंग्लिश में हम क्या बुलाते हैं? मतलब इंग्लिश में सोक्रेटिस। सोक्रेटिस एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था। वो किस लिए फेमस हुआ था आपको पता है? वो कैसे फेमस हुआ था? वो क्या करता था, सामने वाला व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा, उसके पास गिचड़ता था। गिचड़ना जानते हैं आप क्या होता है? सुना है कभी? बुंदेलखंडी होगा, जो पता नहीं अपने को बुंदेलखंडी होगा। गिचड़ता है, गिचड़ता मतलब वो उससे पूछेगा आप ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हो? सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा, आप ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हो? जैसे किसी टीचर के पास पहुंच गया, टीचर से क्या पूछा उसने? आप क्यों पढ़ाते हो बच्चों को? क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं तो उससे उनको बुद्धि मिलती है। तो उसने पूछा अच्छा बच्चों को उससे बुद्धि मिलती है तो उस समय आपको बुद्धि मिलती है कि आप अपनी बुद्धि को खर्च करते हो? वो ऐसे खिचड़ता रहता है वो पूरे। अब वो इतनी बातें करेगा सामने वाले आदमी से, फिर उसके नीचे जो होंगे वो सब इतनी। लेकिन वो ये जो प्रश्न पूछता था वो सिर्फ जिज्ञासा से पूछता था। तो प्रॉब्लम सुकरात में नहीं हुई, लेकिन सुकरात के शिष्य हो गए। अब उनने जगह जगह जाकर के ऐसे प्रश्न पूछ के अपनी अंटी का दाम बढ़ाया। उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे करके उसकी फिलॉसफी को एनकैश करना शुरू कर दिया, उससे पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम ये उन लोगों ने सुकरात के सारे शिष्यों को बैन कर दिया, भाई तुम बिल्कुल बेकार हो किसी काम के लिए। तो सुकरात के बारे में उस जमाने की एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध देवी मानी जाती थी। उस देवी का नाम था अपोलो। क्या नाम था? उस महिला से पूछा गया बताइए इस जगत पर सबसे महान व्यक्ति कौन है? तो बताओ उसने क्या जवाब दिया होगा? इस धरती पर सबसे बड़ा ज्ञाता सुकरात है। क्यों है? क्योंकि उसे हमेशा जानने की जिज्ञासा होती है, दुनिया को बताने की जिज्ञासा नहीं होती। पॉइंट समझ में आ रहा है? बड़ा गहरा मुद्दा है। हम समझने के लिए जितना वक्त बिताएंगे उससे आपका ज्यादा बेनिफिट होता है। आप समझाने बैठ जाओगे तो आपके पास है कितना जो आप समझा जाओ। तुमने यदि 8 घंटे पढ़ा होगा तो तुम्हारी आधे घंटे तुमसे बात करने में कुछ मिलेगा, उसमें कुछ माल आएगा। पढ़ोगे 5 मिनट, प्रवचन दोगे 1 घंटा, हमें नहीं चाहिए ऐसे पढ़ने से। तो मैंने कहानी सिर्फ चिन्मय भैया के लिए सुनाई थी, तो परेशान से हो गए। चलो तो वापस आ जाते हैं। इस पूरे वाकया से मुझे आपको क्या बताना था? पर नारी संग पर बुद्धि को परखी हो, ये उसके बारे में बात है। अब मेरे पास समय जरा कम बचा है तो मैं जल्दी से आपको बाकी के एक बार बता देता हूँ। अगला क्या है? निर्दय है प्राण घात करबो यह शिकार। क्या है भाई? निर्दय होकर प्राण घात करना, इसका नाम क्या है? तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है हम इतने गुस्से में होते हैं कि हमारे दिमाग से ये निकल जाता है कि हमारे आसपास खड़ा हो या हम कहाँ खड़े हैं। तो अब वैसे रास्ते चलते चलते आप देखते होंगे दिन भर आपसे कितनी हिंसा हो जाती है। महिलाओं थोड़ा घर में ज्यादा काम करती हैं तो उनसे ज्यादा हो जाती होगी। कहीं चींटी मर गई, फटाक से थोड़ा सा पैर आगे किया, चींटी मर गई। थोड़ा इधर देखा तो कुछ हो गया, इधर कोई मच्छर था। मतलब मच्छर यहाँ होता है तो ऐसा होता है, यहाँ होता है तो ऐसा क्यों नहीं होता है? पॉइंट समझे आप? मेरे कहने का मतलब इतना था, निर्दय होकर के हम प्राण घात करने के पीछे। अच्छा, जब मम्मी जी निर्दय होकर के सामने वाले का हम प्राण घात नहीं कर सकते, ये पक्का हो जाए, तब क्या करते हैं? सपोज आपको किसी ने परेशान किया, ठीक है? आपने उस व्यक्ति को परेशान करने के लिए सबसे कंप्लेंट कर दी, मम्मी से, पापा से, चाचा से, बुआ से, ताऊ से, कुछ काम नहीं हुआ। आपने किससे कंप्लेंट कर दी? टीचर्स से, काम नहीं हुआ। आपने किससे कंप्लेंट कर दी? प्रिंसिपल से, काम नहीं हुआ। आपने कंप्लेंट कर दी पुलिस वालों से, काम नहीं हुआ। आपने मिनिस्टर से कंप्लेंट कर दी, काम नहीं हुआ। काम ही नहीं हो रहा। ऐसे समय पे आदमी क्या करता है? यदि मैं दूसरे का कुछ नहीं कर सकता हूं
तो मैं किसका करूंगा? ये निर्दय है प्राणघात, यही शिकार। तो बताओ किसने किसका शिकार है? तो अब तुमने सुसाइड करके सिर्फ अपना शिकारघात किया है, आपको ये भ्रम हो गया होगा। अरे दूसरे का प्राणघात करके भी तुमने अपना ही सुसाइड किया है। बात समझे? क्योंकि आप अंदर से इतने खोखले हो गए। ये बात हैरी पॉटर में लिखी थी। क्या लिखी थी हैरी पॉटर में बात? आपको अपनी आत्मा को पहले मारना पड़ता है, तभी आप सामने वाले को मार सकते हो। कहां लिखी है ये बात? होर्क्रक्सेस बनाने थे वोल्डेमॉर्ट को, तो उसने क्या किया? उसने सामने वाले पर को मारने के चक्कर में सबसे पहले उसने अपनी आत्मा के इतने हिस्से की, और इसमें उसका चेहरा बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी बातें उसमें। तो आशय इतना सा था, निर्दय करके क्यों तुम अपना और दूसरों का प्राणघात करते हो? वास्तविक प्राणघात क्या है? बिल्कुल मोह राग द्वेष में लिपटे रहना, यही प्राणघात है। यही दूसरे को मारने का कारण बनता है और यही खुद को मारने का कारण है। ठीक है, एक आध और रह गया होगा, देखो मेरे को जो याद आता है बताता हूँ। हाँ, क्या कहा उन्होंने? और इसका वाला बताता हूँ तुमको। परिग्रह के संबंध में उन्होंने एक बढ़िया पॉइंट दिया था। क्या पॉइंट था वो? गही बेकी चाह चोरी। स्मृति बड़ी खराब हो गई है, बुढ़ापा बिल्कुल मेरे दरवाजे पर खड़ा है, बस मैं जाने ही वाला हूँ, लेकिन बस ये लाइन बता के जाता हूँ। देखो लाइन याद ही नहीं आ रही मुझे। उसका भाव क्या है? उसका भाव ये है, प्यार सौंप आई सोंझ गही बेकी चाह चोरी। क्या मतलब हुआ? प्यार प्यार से, पराई सोंझ मतलब पर के पास पड़ा हुआ कोई भी संसाधन, वस्तु, कुछ भी, गही बे ग्रहण करने की चाह को क्या कहते हैं? तो कई लोगों के घर में भाई साहब फर्नीचर सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे बगल वाले के घर में फर्नीचर था, उनको जरूरत ही नहीं थी। घर में इतना कूड़ा करकट भरा होता है, बताओ हमारे घर में जितना सामान है उससे ज्यादा सामान फेंकने लायक सामान है। होता है दीपावली पर आपको कितना सामान इकट्ठा करना पड़ जाता है किसी को देने के लिए। क्यों भाई? प्यार सो पराई सोंझ गही बेगी चाह। प्यार से, हम दुनिया में प्यार को कितना महान समझते हैं। मथुरा में तो पूरा एक मंदिर बना है इसके लिए, उसका नाम क्या है? प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोग रहते हैं। क्या करते हैं? वो वहीं के काम करते हैं सारे। कौन से काम करते हैं? कोई झाड़ू लगाता है, और कौन है पता है? वो आदमी फॉरेनर, वो यहाँ आकर के झाड़ू लगा रहा है। कोई दूसरा आदमी क्या करता है भाई? वो खाना पकाता है। कोई तीसरा आदमी क्या करता है? वो स्टॉल लगा के बैठा हुआ है। और ये सब कौन है? बहुत रिच लोग, एक्सट्रीमली रिच पीपल। क्या? किसके लिए? जगत में प्यार देना और प्यार देना, इसके अलावा और है ही क्या? प्यार देना, प्यार लेना, इसके अलावा जगत में और कुछ है ही नहीं। प्यार सो पराई सोंझ कहीं बेकी चाह। दूसरे के पास जो सामान है वो मुझे मिल जाए। अब क्या करते हैं हम? दूसरे के बच्चे के, मम्मी जी यदि 99% आए हैं, मेरे बच्चे के 69 कैसे? तो अब पहले तो क्या करेंगे? अपने बच्चे पर काम करेंगे। बेटा चल अंटर जमूरा, मतलब सॉरी बच्चे, पढ़ाई कराएंगे। पढ़ पढ़, तू पढ़ेगा, बनेगा, तू बनेगा। मैं नहीं बन पाया, मैं नहीं बन पाई, तुझे बनाऊंगा पक्की बात। फिर धीरे धीरे बच्चा ये सीख गया। क्या सीख गया? कि अपनी प्रोग्रेस कैसे कराई जाती है? दूसरों की प्रोग्रेस के आधार पर। फिर वो क्या करेगा? फिर वो मैं बेहतर नहीं होता रेस में, यदि मैं नहीं जीत रहा हूं तो मैं
मैं दूसरों को तो हरवा सकता हूँ, फिर क्या करेगा वो? फिर वो साइलेंसर बन जाएगा। साइलेंसर समझ गए? साइलेंसर, हाँ साइलेंसर। वो आपको गलत किताबें बांटेगा, वो आपको गलत नोट्स दे देगा, एग्जाम पेपर झूठा बनाएगा और आपको पकड़ा देगा, सारे दुनिया भर के गलत काम करेगा। उसको कोई पाप करने में बुरा नहीं लगता है। मैंने क्या गलत किया? सिर्फ मैं फर्स्ट आऊं इतना ही तो चाहा था, इससे ज्यादा मैंने क्या ही किया? क्या है ये? प्यार और प्रेम से। कितने सारे हमारे ऐसे बच्चे थे, हमारा एक क्लास का टॉपर था, वो क्या करता था, वो जिस दिन सुबह आएगा ना, उस दिन सुबह आकर के सबको प्यार से बताएगा। क्या बताएगा? जो भी उससे जो क्वेश्चन पूछेगा उसका वो आंसर देगा, लेकिन कैसा? एग्जैक्टली उल्टा। जो आंसर होगा ना प्रश्न का, उसका बिल्कुल उल्टा। और कैसे? बिल्कुल मुस्कुराते हुए। बताओ, सन राइजेस फ्रॉम द सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, ऐसे बताएगा। तो उससे क्या हो जाएगा भाई? आपको उसकी एक्साइटमेंट देख करके क्या लगता है? सही बात तो कर रहा है क्या? जनरली दुनिया में ऐसा होता है हमारे साथ। हम क्या करते हैं? हम जब लोगों को सुनने जाते हैं, समझने जाते हैं, तो हम सामने वाले का कॉन्फिडेंस घर ले जाते हैं, हम उसकी समझदारी घर नहीं लेके जाते। कॉन्फिडेंस, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, बड़े लंबे समय तक मुझे यही समझ में आता था, द बेस्ट वे टू लिव अ बेटर लाइफ इज टू ब्लफ। वेरी कॉन्फिडेंटली ब्लफ। गेम खेला है अपने कभी? गंदे लोग। अच्छा कोई बात नहीं, why should I be judgmental about that? But fine। पत्ते के ब्लफ खेलते कैसे? इतना साफ लोग झूठ बोलते हैं कि कई लोगों को पकड़ में नहीं आता, और लोग इतनी सफाई से झूठ पकड़ते हैं कि आपको नहीं पकड़ में आएगा कि उसने कब पकड़ लिया। ये खेल इतना इंपॉर्टेंट होता है भाई, घंटों आदमी इसकी ट्रिक सीखता है। तो हम कई बार बच्चों को गलती से ये सिखा जाते हैं कि पढ़ना क्या जरूरी है वो नहीं, रटना कैसे जरूरी है ये। तो क्या पढ़ना है, वहां क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? एक काम करो, सारे वर्ड्स को एक स्टोरी में डाल दो। सिखाया जाता है ऐसे, आपको यदि 10 वर्ड्स याद करने हैं लाइन से, क्या करो? एक स्टोरी बना दो। पहले ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा। कितने साल मुझे इन बातों को सीखने के लिए लगे कि कितनी बातें पुरानी मैंने गलत सीख रखी थी, इन्हें छोड़ना पहले जरूरी है। तो इसीलिए दादा एक और कहानी सुनाते हैं, कह करके खत्म करता हूं। वो सुनाते हैं, एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचर गया। बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचर गया। भाई कितने रुपए लोगे? 500 रुपए लूंगा एक क्लास के। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल से दादाजी भी बैठ जाएंगे। अब दादाजी को क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। अब वो टीचर की क्लास में दादाजी भी बैठने लगे। अगले दिन टीचर ने कह दिया, भाई साहब मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं जा रहा हूँ। तो अब वो सोच रहा है, भाई अब की बात है, टीचर है, पैसे का ही ऊंच नीच होगी, 2-4 रुपए कम ज्यादा चाहिए होंगे, तो पता है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपकी सैलरी बढ़ा देता हूँ, 600 कर दूं। मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं पढ़ा। टीचर ने कहा मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। बताइए तो बात क्या होगी? अरे सर आप मानो मैं नहीं कर पाऊंगा, आप एक्सेप्ट कर लो। नहीं बात बताओ। अच्छा चलो बात बताओ। ऐसा है भाई साहब, मैं आपके बच्चे को पढ़ाने के तो 500 ही ले रहा हूँ, लेकिन मुझे 1000 रुपए और चाहिए। क्यों? दादाजी को पढ़ाने के। या तो आप दादाजी को बिठाओ नहीं, क्योंकि अब दादाजी ने दुनिया की इतनी पट्टी पढ़ रखी है कि वो मुझे बच्चे को पढ़ाने ही नहीं दे रहे, और फिर बच्चा फेल हो जाएगा, जान मेरी कटेगी। तब फिर बच्चा नहीं हो रहा है, दादाजी हो रहे हैं, लेकिन नाम किसका लगा है? मेरा लगा है। तो इसलिए आशय क्या होता है, कई लाइफ में ऐसी चीजों को फंडा मत बनाइए जिसको बाद में जाके आपको रिवर्स करना पड़ जाए। इसलिए लेते समय इसका विचार करना बहुत अधिक आवश्यक है। यही बात नियम के संबंध में टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने कही। क्या कही? नियम ऐसा लेना चाहिए जो कभी तोड़ना ना पड़े, अन्यथा नियम ना लेने का कोई दोष तो है नहीं। तुम अविरति मर जाओगे तो तुम क्या मरते हो? हर आदमी अविरति ही मरता है। कोई मुनिराज हैं, अंतिम समय में उनका कौन सा स्थान होगा? चौथा, अविरति। कोई बहुत बड़ा देशव्रती आदमी है, कोई बहुत बड़ा ब्रह्मचारी है, मरते समय कैसा होता है? वैसा अविरति। सब अविरति ही मरते
करते हैं, ये ही जगत का नियम है। मतलब जितने तुमने व्रत कानून नियम में जीवन में पालन किए थे, अंत समय में वे छूटते ही हैं, चाहे तुम छोड़ो चाहे वे छूट जाएं। लेकिन तुमने छोड़े तो उसका मतलब ये होगा तुमने कभी अपनी मर्जी से उनको ग्रहण नहीं किया था। जोर जबरदस्ती में किए होने वाले सारे कामों को आज ही छोड़ देना चाहिए। छोड़ने का ही दूसरा नाम क्या है? त्याग। बोलिए उत्तम त्याग धर्म की। सम्यक दर्शन पूर्वक हम अपने क्रोध मान माया लोभ आदि सभी विकारों का त्याग करें। इसी में